So, hello everyone, welcome to you all in this podcast where we are going to discuss about success. So, this is me, Ansu, and here with me, Mr. Khan sir. So, sir, as you know very well, that in this competitive world, that everybody want to get success, everybody want to achieve the success. So, according to you, sir, that what do you mean by success and how we achieve it? Fantastic. First of all, I would like to say thank you very much for inviting me here. And this is one of the fantastic and one of the very complicated question because success means many meanings. Success has a many meanings. Some of success means parents. Some of success means jobs. Some of success means business. But what is the real meaning of success? The real meaning of success is happiness. If you are happy, then you are success. If you are more happy, you are more successful. A definition of success: if you are more successful, it means you are more happy. And how you be happy? Because success is not a destination; it is a one kind of journey. If you enjoy your journey, then it is success. It is success. Do you know what is the most dangerous zone? The most dangerous zone is a comfort zone. And 90 and 98% people live here because they don't want to leave comfort zone. If you want to be really success, then you have to first of all leave as soon as your comfort zone. After leaving comfort zone, you have to fall into fear zone. And fear zone, it is good. Then if you are comfort, but if you are fear but you are doing something else, then fear zone is better than comfort zone. And after that you can get learning zone. We can learn something. We can learn different of things, just like what we have, just like many of things. Just like you have talked about success means like a journey. And if just like a सफर सक्सेस मतलब सफर, मंजिल नहीं है सक्सेस. अगर मंजिल है तो फिर खत्म मंजिल. सक्सेस मतलब सफर. अगर अगर आपके पास अच्छे हम सफर हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, या अच्छे अगर आपके जो लोग साथ में हैं, आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब होंगे. सक्सेस का मतलब सीधा रिलेशनशिप से है. अगर आपका रिलेशन अच्छा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, अगर आपको लोग जानते हैं, मानते हैं, आप पे एतबार करते हैं, देन यू आर द सक्सेसफुल. सक्सेस का मतलब मटेरियल थिंग्स नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मटेरियल थिंग्स बहुत सारी है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है. वो बहुत डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, प्रॉब्लम्स में है. तो सबसे सक्सेस का सीधा लेना देना है हम सफर से. आपके पास हम सफर कैसा है? अगर आपके पास हम सफर बेहतर है तो आप सक्सेसफुल हैं. अच्छा, हम बात कर रहे थे लर्निंग जोन की. तो लर्निंग जोन अगर आपने, क्योंकि पहले क्या कंफर्ट जोन, फिर हमने फियर जोन क्रॉस किया, फियर जोन के बाद लर्निंग जोन आती है. लर्निंग जोन क्रॉस करने के बाद जोन है वो है ग्रोथ जोन. जब ग्रोथ होने लगती है, यानी हम लोग इंटेलेक्चुअली ग्रो होने लगते हैं, फिजिकली ग्रो होने लगते हैं. जब हम इंटेलेक्चुअली ग्रो होते हैं तो माइंड के जो लेवल होता है वो बढ़ जाते हैं. यानी माइंड कब खुलता है? माइंड वन काइंड ऑफ पैराशूट. माइंड जो होता है वन काइंड ऑफ पैराशूट है. जब ये ओपन होता है तभी, जब ये ओपन होता है तब ये खुलता है. यानी जितना आपकी अगर थिंकिंग बिग है, अगर आप थिंक बिग कर सकते हैं तो आपका माइंड ओपन होगा. अगर आपका माइंड ओपन है तो यू कैन थिंक बेटर. अगर आप थिंक बेटर कर सकते हैं तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे. अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे. अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप हैप्पी होंगे. हैप्पी मतलब सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब हैप्पी. सो अगर आप ये करते हैं, अगर अपने आपको कंफर्ट जोन से फियर जोन की तरफ लाते हैं, फियर जोन से लर्निंग जोन की तरफ लाते हैं, लर्निंग जोन से ग्रोथ जोन की तरफ लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली द लास्ट जोन है पैशन जोन. तो ये जो जर्नी है सक्सेस की, कंफर्ट जोन से लेकर के पैशन जोन, अगर एक बार आपके अंदर पैशन आ गया तो फिर जिंदगी का मजा आप ले सकते हैं. जिंदगी जीने का हक अदा करके आप जा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जिंदगी की प्राइस अदा करना पड़ता है. जो जितनी अच्छी प्राइस दे सकता है उसकी जिंदगी उतनी ही अच्छी हो सकती है. तो मेरे ख्याल से सक्सेस प्रिंसिपल यही है कि अगर आप मोर हैप्पी हैं तो मोर सक्सेसफुल है. I think that this is a great lesson for the peoples that they must know that what is the real success. So I think that this is a great and outstanding lesson for them. I just want to ask the next question, and the next question is that, sir, could you please tell me that how to take decision for the success? Absolutely. Really, this is one of the fantastic questions. Decisions. Where there would be हौसले, there would be फैसले. जहाँ होते हैं हौसले, वहीं होते हैं फैसले. तो decision directly connected to the हौसला. It means the risk. It means the power of thinking, the power of taking risk. Decision not only one time. This is the decision. This is 4 types. There are 4 types of decision. First, you have to take mental decision.
Everybody can take a mental decision, just like we can say, I would like to be a champion of my field. This is a mental decision. Anybody can say, I would like to be a doctor. This is a mental decision. But only mental decision not work. Okay, mental decision only not work. And after that, you have to take a physical decision. Physical decision, you are ready to take pain or not. If you are ready to take pain, that's called physical decision. And after taking physical decision, the most important decision is called emotional decision. If you are emotional for your professional, if you are emotional for anything else, if you are emotional for anything else, then you can make a इनकलाब, you can make a revolution. इमोशनल अगर आप नहीं हैं अपने डिसीजन के लिए, तो आप कैसे जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं? इमोशनल नहीं, वाई। इमोशनल का मतलब वाई। आपने अगर अपना वाई फाइंड आउट किया, वाई, जिसका जितना बड़ा वाई होता है उसके बाद उतना ही पावरफुल डिसीजन होता है। जो लास्ट डिसीजन है उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल डिसीजन, यानी एक आप चाहते हैं और एक आपका रब चाहता है। तो आपने अपनी पूरी जान लगाने के बाद, अपना बेस्ट देने के बाद, आपने जो है इंतजार किया, भरोसा किया और चीजें आपने रब पर, इस दुनिया को बनाने वाले पे छोड़ दी, और इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल डिसीजन। अगर आपने ये चारों डिसीजन लिया है तो फिर जिंदगी में आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। मैं चारों डिसीजन फिर से एक बार बोल देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले मेंटल डिसीजन, and after that physical decision, and hereafter emotional decision, and after that spiritual decision. So if you want to be successful, you have to take 4 decisions, not only 1 decision. Obviously means that we must have to, for being successful, or if we want to successful and we want to work for it, so we have to take a 4 decisions. Yeah, absolutely, you have to take 4 decisions. Without taking 4 decisions, how can we tackle anything else? Yeah, obviously. So I think that this is a good thing. So that's, if anybody want to be successful and they want to take a decision, so they must take these types of decision for being successful. Absolutely. So that's amazing, and thank you so much, sir, for connecting with us, and thank you so much everyone for being with us. We will meet. And thank you so much also for listening me and watching our talks, and thank you so much also getting your precious time, and we will meet the next podcast with the next information, because these are very fantastic and informative video for you. Thank you so much once again.